वो अंकल गाड़ी चला रहे थे। चलाते चलाते अचानक से लुकिंग मिरर में देखा कि वो लाश उठ के बैठा हुआ है। मैं अभी तक नहीं मरा, मैं अभी भी जिंदा हूं। खौफ, डरना जरूरी नहीं, सिर्फ सच्ची घटना बेस्ड ऑन ट्रू इंसिडेंट्स। हर सोमवार की रात, खौफ की रात। सोमवार की रात नील के साथ। फिर से एक सोमवार की रात नील के साथ। हर सोमवार को रात को 8 बजे मैं आ जाता हूँ आप लोग को बहुत ही सच्चे हादसा सुनाने के लिए। आशा करते हैं आप लोग बिल्कुल ठीक है और स्वस्थ है। आज फिर से एक बार सच्ची हादसा लेके आया हूँ आप लोग के पास, सिर्फ आप लोग के लिए। आज मैं आप लोग को 2 ऐसी सच्ची हादसा सुनाने वाला हूँ जो कि आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। एक हादसा जो मुझे कृष्णा जी ने भेजा है यवतमाल से, और दूसरी हादसा जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो मेरे खुद के अंकल के साथ ही, मतलब उनके पहचान के जो अंकल है उनका है। लेकिन शुरू करने से पहले आप लोगों से मैं कुछ बोलूँगा। मेरा ये जो हॉरर कंटेंट है प्लीज़ आप लोग लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए, क्योंकि हर सोमवार को 8 बजे ये आती है मेरे खौफ चैनल पे। और आपका बेल आइकन प्रेस रहेगा तो आपके पास पहला नोटिफिकेशन जाएगा। तो मेरा ये जो पहला हादसा है जो मैं आप लोग को शेयर करने वाला हूँ, जो कृष्णा जी ने मुझे यवतमाल से भेजा है, ये जो हादसा है ये हादसा कुछ ऐसा है कि एक मुर्दा लाश अचानक से उठ के बैठ जाता है और गायब हो जाता है। सोचिए आप ऐसे एक सुनसान जगह से जा रहे हो और आपके साथ ऐसा कुछ हादसा हो जाए तो आपको कैसा लगेगा, ये कमेंट करके बताना। मुझे आपके कमेंट की इंतज़ार रहेगा। तो कृष्णा जी बोलते हैं कि वो बहुत ही हिम्मत जुटा के ये हादसा मुझे भेजा है। उनको भी काफ़ी डर लगा था ये हादसा हम लोग को भेजने के लिए, क्योंकि वो बोलते हैं कि ये जो मुर्दा जो लाश है जो कि गायब हो गया था उस टाइम पे, वो लाश अभी भी उधर है। मतलब उसका भूत अभी भी उधर है। कभी कभार दिख जाते हैं, कभी कभार लोगों को तंग करते हैं। तो चलिए तो पहले हादसे पे जाते हैं। तो हादसा कुछ ऐसा है कि ये यवतमाल का एक इंटीरियर एक गाँव की हादसा है। और ये हादसा जब हुआ था, कृष्णा जी की अनुमानिक उम्र था 15 से 16 साल के। तो एक अंकल था उनके पहचान के जो कि पुलिस स्टेशन में काम करता था। वो अंकल का काम ये था कि जब भी कोई लाश या कोई भी बॉडी, डेड बॉडी आते थे पुलिस स्टेशन पे, किसी भी वजह से हो सकता है, वो रोड एक्सीडेंट में हो सकता है, सुसाइडल हो सकता है, या तो ऐसे ही किसी का अनहोनी मौत हो गया है, वो बॉडी आते थे पुलिस स्टेशन में। तो वो अंकल का ये काम था कि वो बॉडी जो आते थे वहाँ पे पुलिस स्टेशन में, वो बॉडी को ले जाता था मुर्दा घरों में। तो बीच में बहुत लंबा एक आधे घंटे का रास्ता तय करके जाना पड़ता था वो मुर्दा घर में, क्योंकि पुलिस स्टेशन से मुर्दा घर थोड़ा सा दूर था और वो एक छोटा सा रास्ता है, उसी रास्ते से जाना पड़ता है। और वो रास्ता दोनों साइड से पेड़ से ढका हुआ रहता है, क्योंकि गांव में कैसा होता है ना कि एक रोड सीधा चला जाता है, कभी आड़ा कभी टेढ़ा रोड ऐसा होता है, और वो रोड के दोनों साइड में पेड़ लगा रहता है। क्योंकि हमारे शहर में तो ऐसा रोड कभी मिलेंगे नहीं, क्योंकि हर जगह पे बिल्डिंग्स बन गए, हर जगह पे मेट्रो बन गए। तो गांव में अगर आप लोग जाएंगे तो आप लोग को ये ऐसा रास्ता आपको देखने को मिलेंगे। खैर, तो क्या होता है, काफ़ी सारे डेड बॉडीज़ आते रहते हैं अक्सर पुलिस स्टेशन में। तो अंकल क्या करते हैं, वो बॉडी को ले जाना है तो अंकल को फ़ोन आता है। तो अंकल दौड़ के जाते हैं, उनके पास एक छोटा सा गाड़ी है,
छोटा हाथी बोलते हैं उसको हम लोग अक्सर। तो एक्चुअली वो है 207 DI गाड़ी का नाम। तो वो उनके पास वो गाड़ी है जिसमें वो बॉडी लेके मॉर्ग तक पहुंचा देते हैं। तो उस दिन भी ऐसा ही कुछ था। तो वो पहुँचे पुलिस स्टेशन में। तो पुलिस स्टेशन में पहुंच के देख रहे कि एक आदमी का बॉडी आया है, मतलब रोड एक्सीडेंट में उसका देहांत हो गया है और वो पड़ा हुआ है। तो इंस्पेक्टर साहब ने बोला कि जाओ इसको लेके जाओ और मॉर्ग में रख के आओ, क्योंकि इसका इन्वेस्टिगेशन बाकी है। तो वो कोई बात नहीं करके वो बोला कि ठीक है, ये तो मेरा काम ही है, मेरे को तो जाना ही पड़ेगा मुर्दा घर में रखने के लिए। तो मैं उठा के 2-4 आदमी को बुलाया और बोला कि पीछे रख दो, मैं निकल जाऊंगा और रख के आ जाऊंगा। तभी बज रहा था रात के 9:30 बजे। अब गांव में कैसे होता है कि 9:30 बज गया मतलब बहुत रात हो गया। जैसे हमारे शहर में कैसे होता है कि 12-1 बजे 2 बजे तक भी गाड़ी का हॉर्न मिलेगा सुनने को आपको, कभी आपको रश मिलेगा रास्ते पे, कभी ट्रैफिक मिल जाएगा। लेकिन उधर गांव में क्या होता है कि जैसे 7:30-8 बजने लग जाते हैं, सब लोग अपने अपने घर में घुस जाते हैं और 9, 9:30, 10 बज गया मतलब आधी रात हो गया। खैर, तो वो 9:30 बजे वो बॉडी को गाड़ी में चढ़ाया और चलाने लगे गाड़ी। ये सब जो चीज़ें होता है कि लाशों को उठा के लेके जाना और फिर वहाँ से वापस घर जाना, ये बहुत ही टफ जॉब है, क्योंकि ये आम इंसान के लिए ये पॉसिबल नहीं है। आप भी नहीं कर पाओगे, हम भी नहीं कर पाएंगे। अगर हमको कोई बोला कि आप जाओ इसको, ये लाश को कहीं रख के आओ या मॉर्ग में जाके रख के आओ, मेरा तो हालत ख़राब हो जाएगा। पता नहीं आप लोग को कैसा लगेगा, लेकिन ये बात तो सच है कि कभी लाश को उठा के लेके जाना इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो वो अंकल का काम यही था। ये इम्पॉसिबल जो काम था ये उनका ही काम था। तो वो अंकल वो लाश को उठा के चलते गए गाड़ी में। ये काम को अंजाम देने के लिए उनको पीना पड़ता था देसी दारू। कि ऑब्वियसली बात है, लाश उठा के लेके जाते थे पुलिस स्टेशन से मॉर्ग के घर में, कितना ही पैसा मिलता होगा उसको, हार्डली महीने का 7-8 हज़ार मिलता होगा। तो उसमें अपना घर चलाएगा सामने वाला कि सेविंग्स करेगा। तो ये 7-8 हज़ार में तब क्या ही करेगा वो। अपने जैसा तो बड़े बड़े दारू तो नहीं पी सकते, महंगे दारू तो नहीं पी सकते, लेकिन देसी दारू पी सकते हैं। तो उनके पास हमेशा वो छोटा सा बॉटल रहता था देसी दारू, और वो गटक जाता था। तो ये आदत उनका जो था ये महंगा पड़ा उस दिन। तो उस दिन जैसे वो एक्सीडेंट वाला जो बॉडी आया था वो पुलिस स्टेशन में, वो बॉडी उठा के वो तो चलते गए। तो आधी रास्ते पे अचानक से उन्होंने देखा कि पीछे जो लाश था, मुर्दा लाश, वो उठ के बैठ गया और अंकल को घूर रहा है। क्योंकि 207 DI में पीछे एक कांच होता है जिसमें से जो भी गाड़ी चलाएगा सामने से पीछे देखने के लिए वही कांच के थ्रू देखता है। तो वहीं से वो लाश उस अंकल को घूरने लगे। तो लाश का हालत ऐसा था कि उनका सर आधा फटा हुआ जिसमें से खून बह रहा है, और आधा तो दांत टूटा हुआ ही था, उसमें से भी खून बह रहा है। वो अंकल गाड़ी चला रहे थे, चलाते चलाते अचानक से लुकिंग मिरर में देखा कि वो लाश उठ के बैठा हुआ है। तो वो अंकल तुरंत गाड़ी रुका के गाड़ी से उतरे, ये देखने के लिए कि गाड़ी के पीछे कोई आदमी तो नहीं है या उसने कुछ गलत तो नहीं देख लिया। तो वो गाड़ी के पीछे जाता है, तो जाके देखता है कि लाश पूरा गायब। सोचिए, पूरा लाश गायब हो जाता है। तो वो इधर उधर ढूंढता है और ढूंढने के बाद लाश कहीं नहीं मिलता है। अंकल को लगा कि उन्होंने बहुत ज़्यादा दारू पी लिया, इसलिए शायद लाश कहीं गिर गया है। पुलिस वाले क्या करते हैं कि मुर्दा घर में पहले ही बता देते हैं कि एक लाश जा रहा है मुर्दा घर में। तो मुर्दा घर वाले भी जानते हैं कि वहाँ पे कोई आएगा, वो लाश रख के जाएगा ड्रॉअर में। तो अंकल तो ढूंढने लगे कि अभी मैं क्या करूं। अभी वो लाश नहीं मिल रहा है, कहीं पे गिर गया है कि क्या हो गया है।
तो वो ढूंढने लगे आजू बाजू बहुत ढूंढने के बाद कहीं कोई भी नहीं मिल रहा है, मतलब कुछ भी नहीं दिख रहा है वहाँ पे। और ऊपर से क्या होता है कि गांव के रास्ते पूरा अंधेरा होता है, उधर हार्डली कुछ दिखता है। उसी अंधेरे में हल्का सा, मतलब जितना दिख रहा था उसी में वो ढूंढने लगे कि कहाँ लाश गिरा है, कि रास्ते पे कहीं दूर जाके गिरा है, कि यहीं पे जाके गिरा है, यहीं पे आके, या तो यहीं पे आके गिरा है। वो देखने के लिए वो काफ़ी ढूंढने लगे। तो ढूंढने के बाद भी जब नहीं मिला, अचानक से उनका सर किसी से टकरा। तो अंकल जैसे ऊपर देखा तो देखा कि वो लाश टहनी पे बैठा हुआ है, पैर लटका के, और उसी पैर में अंकल का सर टकराया। और वो लाश ऊपर बैठ के बोलने लगे, मैं अभी तक नहीं मरा, मैं अभी भी जिंदा हूँ। तो ये सुनने के बाद अंकल तो उधर ही बेहोश हो गए। ये हादसा होने के बाद काफ़ी रात हो गया, कम से कम 12-1 बज गया, फिर भी अभी तक लाश नहीं आया। तो मुर्दा घर वाले ने फ़ोन किया पुलिस स्टेशन में कि अभी तक तो लाश नहीं आया सर, तो अभी मेरा घर जाने का भी टाइम हो गया, तो कोई दूसरा शिफ्ट में आएगा तो उसको मैं बता के जाता हूँ कि अभी तक लाश नहीं आया तो शायद लेट होगा। तो पुलिस वाले ने भी बोला कि ठीक है आप चले जाओ, और कोई और आएगा तो उसको बता देना। तो उस रात को तो लाश पहुँचा ही नहीं मुर्दा घर में। तो अगले दिन सुबह सब ढूंढने लगे कि वो लाश किधर गया। मुर्दा घर में भी नहीं गया, सुबह हो गया, और अंकल भी नहीं दिख रहे जो लाश लेके गया था। तो फिर उसी रास्ते पे वो अंकल बेहोश गिरा पड़ा हुआ था। तो अंकल को उठा के पुलिस स्टेशन लेके जाते। तो पुलिस स्टेशन में जाके उनको पानी के छींटे वीटे दिए, और फिर उनको थोड़ा सा होश आया, पानी वानी पिलाया। तो उनको पूछा कि क्या हुआ, वो लाश जो तुम लेके जा रहे थे वो किधर गया। तो अंकल ने सामने पुलिस को एक्सप्लेन किया कि साहब मैं तो वो लाश लेके जा रहा था, लेकिन आधी रास्ते पे वो लाश ना उठ के बैठ गया और पता नहीं फिर किधर गायब हो गया। तो वो पुलिस बोले कि ऐसे कैसे हो सकता है, पर लाश कैसे गायब हो सकता है। तो बोले नहीं साहब, ये मेरे लाइफ का पहला हादसा ऐसा है कि मैंने भूत देखा है, और वो लाश आपको मिलेंगे उसी रास्ते पे कोई एक पेड़ में बैठे हुए रहेंगे। तो ये सुनने के बाद पुलिस वाले ने बोला कि तुम ज़्यादा पी रहे हो, कल से काम पे मत आओ, अब तुम रिटायरमेंट लो और घर जाओ और आराम करो। तो अंकल चले गए घर। वो रास्ते से जो भी आज भी जाते हैं वो लाश अभी भी दिखता है, और ख़ास करके 9:30-10 बजे अगर उसी रास्ते से कोई अगर गया रास्ते से तो उनको पक्का कभी ना कभी दिखता है। तो ये था पहला हादसा जो मुझे कृष्णा जी ने भेजा था यवतमाल से। तो ये हादसा मतलब काफ़ी डरावना है, क्योंकि मैं जब पढ़ रहा था तो मुझे भी काफ़ी डर लग रहा था। जब मैं ये हादसा बोलने का रिकॉर्डिंग करता हूँ, ये मैं दिन में नहीं करता हूँ, ये हादसा रिकॉर्डिंग में करता हूँ रात के 2-2:30 बजे, क्योंकि क्या होता है कि सब शांत हो जाते हैं और पूरा सन्नाटा रहता है, और रिकॉर्डिंग में बहुत इजी होता है। और भूत का चीज़ ऐसा है कि रात के टाइम में होने से बहुत अच्छा फील आता है। खैर चलिए अभी चलते हैं दूसरे हादसे पे। तो ये हादसा, जो पहला हादसा जो मैंने आपको बताया आप लोग को, ये कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और बेल आइकन मत भूलिए प्रेस करना। चलिए अभी दूसरे हादसे पे जाते हैं। ये मेरे एक चाचा, जो कि उनके दोस्त के साथ ये हादसा हुआ था, उनका जो फ्रेंड जिसके साथ ये हादसा अभी भी चल रहा है, या इनफैक्ट ये हादसा उनके साथ भी हुआ है। ये अंकल जो हैं, ये अंकल अभी फ़िलहाल फ़रीदाबाद में रहते हैं, जो यूपी में है। तो वो लोग जब फ़रीदाबाद में नए नए शिफ्ट हुए थे तो वो जगह बहुत उन लोग को अच्छा लगा। फुल फैमिली के साथ शिफ्ट हुए थे वो लोग उधर। पहले 3-4 महीने में ऐसा कुछ भी ऐसा अनयूजुअल चीज़ वहाँ पे हुआ नहीं, तो उनको ऐसा कुछ दिखा भी नहीं। तो 3-4 महीने के बाद जैसे ही एक
पूर्णिमा आया था, तो वो पूर्णिमा की रात उनको फील हुआ कि उनको नहीं, सिर्फ उनके घर में जो लोग रहते हैं सब लोगों को ये फील हुआ कि वो लोग अकेले उस घर में नहीं रहते, उस घर में कोई दूसरा भी रहते हैं, जो कि ब्रह्म मुहूर्त जो होता है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइम होता है भगवान के साथ कनेक्ट करने के लिए। तो अक्सर हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो ब्रह्म मुहूर्त में उठ के भगवान को प्रार्थना करते हैं। हम लोग भी करते हैं, बहुत जगह पे बहुत लोग करते भी हैं। सुबह के 4:30 बजे आसपास उठ के कोई पूजा पाठ करता है। तो ये चीज़ उनको खटका कि इतने सुबह को उठ के कौन मंदिर में जाके दिया बाती करेगा या पूजा पाठ करेगा, या तो पूजा का बर्तन रहता है ना, वो बर्तन भी हिलने का आवाज़ आ रहा है। तो थोड़ा सा एक दिन शक हुआ कि अभी उठ के एक दिन देखना पड़ेगा कि ये कौन है, हम लोग के साथ रहता है लेकिन कभी देखे नहीं। तो अंकल एक दिन ऐसे ही प्लान करके जगह रहता है पूरी रात कि उसी टाइम में उठ के देखेंगे। तो उस दिन क्या हुआ, अंकल जल्दी सो गए और जैसे ही एक आवाज़ आया तो तुरंत उठ के वो चले गए मंदिर में देखने के लिए कि कौन है। तो वहाँ पे जाके अंकल ने जो देखा कि कोई एक छाया है जो बैठा हुआ है मंदिर में और पूजा पाठ कर रहा है। मतलब पूरा मंदिर के अंदर नहीं बैठा हुआ है, मंदिर के थोड़ा सा डिस्टेंस में कोई बैठा हुआ है और वो पूजा पाठ कर रहा है। तो अंकल बहुत दूर से देख रहे थे कि क्या होता है आखिरकार। तो अंकल देखते रहे, देखते देखा कि वो इंसान का आकार में नहीं है, वो मतलब उनका आकार कुछ डिफरेंट था। तभी समझ गए कि ये इंसान तो नहीं है, ये है कोई दूसरा ही कोई आत्मा है या कोई दूसरा कोई शक्ति है जो आके भगवान के साथ कनेक्ट कर रहा है। मतलब ये कोई बुरा आत्मा तो नहीं है, क्योंकि मंदिर में कोई बुरा आत्मा नहीं जा पाता है। क्योंकि हम लोग को भी पता है कि कभी भी कोई भी बुरा शक्ति, कोई भी नेगेटिव एनर्जी भगवान के मंदिर हो या तो मज़हर हो या तो चर्च हो, वहाँ पे नहीं पहुँच सकते, क्योंकि उनका लिमिटेशन होता है कि उसके अंदर नहीं जा सकते। तो चाहे वो घर पे भी मंदिर हो या घर के बाहर भी, वो लिमिटेशन के अंदर नहीं कोई जा सकता है, चाहे वो बुरा आत्मा हो कि सही आत्मा हो। तो उन्होंने क्या किया कि अगले दिन सुबह ये देखने के बाद पीछे गए तो देखे कि एक उन लोग का स्टोर रूम था, वो स्टोर रूम के पीछे गायब हो गए। तो उनको लगा कि ये तो कुछ अलग ही अननेचुरल चीज़ है, ये हम लोग के बस में नहीं है। तो वो जाके कोई अच्छा जो तांत्रिक करते होते हैं ना, वो तंत्र साधना करते हैं, उनको लेके आते हैं। तो उनको लेके आके पूछते हैं कि ऐसा ऐसा देखा है हम लोग ने, तो और हम लोग ने भी फील किया कि आधी रात को पायल की आवाज़ आता है और मंदिर में बर्तन रखा हुआ रहता है वो भी हिलने लगते हैं, और जैसे पूजा के टाइम में हम लोग जो आयोजन करते हैं वही सब होने लग जाते हैं, और वो भी ब्रह्म मुहूर्त में होता है ये सब चीज़ें। वो तांत्रिक थोड़ा बहुत कुछ किया घर के अंदर, कुछ वो तंत्र में वो लोग कुछ करते हैं कि देखने के लिए कि क्या है क्या नहीं है। तो वो तंत्र में देखा कि एक ब्रह्म राक्षस उनके घर में रहते हैं। तो ये सुन के तो अंकल बोला कि तो अभी क्या करें, तो वो हम लोग के साथ रहने वाले कि वो हम लोग निकाल सकते हैं उसको। जो बाबा थे तो वो बाबा बोले कि ये जो आप लोग के साथ रहते हैं ब्रह्म राक्षस, आप लोग इनको कुछ भी चीज़ में टोकेंगे नहीं तो ये आप लोग को नुकसान नहीं करेगा।
लेकिन अगर आप लोगों ने इनको कुछ टोका, कभी कुछ बाधा या तो कोई समस्या क्रिएट की है आप लोगों ने, तो आप लोग के लिए नुकसान हो सकता है। और ये ब्रह्म राक्षस जो जिसके घर में रहते हैं उनके घर में लक्ष्मी का वास होता है, लक्ष्मी आते हैं और कभी आपको नुकसान होने नहीं देगा। तो ये सुन के अंकल को थोड़ा तसल्ली भी हुआ, लेकिन उनको डर भी लग रहा है कि अगर बच्चों ने देख लिया या तो उनके घर में गेस्ट भी आते रहते हैं, अगर कोई किसी ने देख लिया तो शायद कुछ भी हो सकता है। तो ये सब चीज़ सोचने के बाद अंकल ने बोला कि चलो, अंकल ने सोचा कि ठीक है, जैसा चल रहा है वैसे चलने देते हैं और सबसे थोड़ा छुपा के रखते हैं। अंकल ने ये भी बोला कि उनके घर में थोड़ा सा पैसों की तंगी चल रहा था, उन लोग नए नए शिफ्ट हुए थे तो पैसे का बहुत ही, तो वो चीज़ भी धीरे धीरे सुधरने लगे। उनके घर में पैसे का आना जाना शुरू हो गया और मतलब घर में क्या बोलते हैं ना, लक्ष्मी आ गए। तो ये ब्रह्म राक्षस अभी भी उनके घर में है। तो ये ब्रह्म राक्षस आज तक उनको कभी भी नुकसान नहीं किया, ना किसी पे मतलब हानि पहुंचाया। तो वो देखने में तो डरावना है, लेकिन वो कभी नुकसान नहीं करता है। आपके अगर पास, आपके घर में या आपके आजू बाजू में भी अगर ऐसा ब्रह्म राक्षस दिखे आपको, तो उनका नुकसान पता नहीं आप लोग का नुकसान करेगा कि नहीं करेगा। मेरे घर में भी अगर ऐसा हुआ तो मैं तो डर जाऊंगा। मैं तो बोलूँगा बाबा मैं तो ये घर छोड़ के निकल जाता हूँ, आप रहो, मेरे को तो नहीं रहना है। क्योंकि हम लोग के दिमाग में क्या चलता है कि ये ब्रह्म राक्षस होता है तो ये नुकसान करेगा, ये हमको मार भी सकता है। तो एक्चुअली नहीं है ये चीज़, क्योंकि ब्रह्म राक्षस जो है ये ब्राह्मण का पुत्र है और वो भगवान का पूजा चढ़ा सकते हैं, क्योंकि ब्राह्मण पूजा कर सकते हैं। कोई ऐसे वैसे आत्मा पूजा नहीं कर सकते, लेकिन ब्रह्म राक्षस पूजा कर सकते हैं। फिर भी वो लोग एक डिस्टेंस मेंटेन करके ही सब कुछ करते हैं। वो इंसान के पास भी नहीं आते और इंसान से दूर भी नहीं जाते। ये था दूसरी हादसा जो मेरे अंकल ने बताया था। अंकल ने बताया कि ऐसा ही हादसा हुआ था, तो अभी भी उनके घर में है। तो बहुत सारे लोग इसके बाद गए हैं, उनके गेस्ट को भी मालूम है, उनके रिलेटिव्स को भी मालूम है, लेकिन वो लोग कभी देखे नहीं है सीधा कभी ब्रह्म राक्षस को देखे नहीं है। सिर्फ अंकल को ही एक ही बार दिखा था, वो सुबह के टाइम पे। उसके बाद तो उनको कभी नहीं दिखा, लेकिन आवाज़ आता है, उनको फील होता है कि कोई जा रहा है, कोई है, ये फील होता है उनको अभी भी। ये था दूसरा हादसा कि बहुत सारे आत्मा ऐसे होते हैं कि आपको नुकसान शायद नहीं पहुंचाए, लेकिन कुछ होता है जो आपको नुकसान करेगा। क्योंकि ये क्या होता है, डिपेंड होता है कि आप में हिम्मत कितना है, आपका राशि कितना है, कौन सा है। क्योंकि आपका राशि अगर भारी है तो वो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन आपका राशि अगर वीक है तो वो आप पे हावी हो सकता है। तो इतना आप लोग मत सोचिए, आप लोग सिर्फ एक ही काम कीजिए, मेरे हादसाओं को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसे और भी इंटरेस्टिंग हादसा आप लोग को सुना सकूं, और रियल हादसा। और आप लोग भी हमको सीधा मेल कर सकते हो हमारे ईमेल आईडी पे share.trueincident@gmail.com पे, ताकि आपके साथ जो सच्ची हादसा हुआ है वो मैं सबको सुना सकूं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, क्योंकि बेल आइकन नहीं प्रेस करेंगे तो आपको स्टोरी लेट सुनाई देगा। क्योंकि आप अगर बेल आइकन प्रेस नहीं करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन बहुत लेट से आएगा। तो ये दोनों स्टोरी सुन के आप लोग को कैसा लगा ये ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइए, क्योंकि आप लोग के कमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे लिए और ज़रूरी भी, क्योंकि उस हिसाब से फिर मैं आप लोग को और भी अच्छे हादसा सुना पाऊँगा। चलिए मिलते हैं खौफ की नए एपिसोड में अगले हफ्ते। तब तक के लिए गुड नाइट, शबा खैर, टेक केयर एंड स्टे सेफ। खौफ, डरना जरूरी नहीं है, सिर्फ सच्ची घटनाएं
based on true incidents.